नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुभी जैन। दोस्तों, हमारा ये जो करप्ट सिस्टम है कोर्ट्स का, वहाँ पे हमने देखा कि हमेशा ही जो हमारे ये मियाँ लॉर्ड्स हैं, जो मियाँओं से पैसे लेकर जजमेंट्स देते हैं, हमने देखा 75 सालों से यही कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तो इनका जो सच है वो सामने आना शुरू हो गया। क्यों? सोशल मीडिया का ज़माना है, इन्हें हम छोड़ते ही नहीं हैं। अब तो हमने मुहिम भी शुरू करी है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दूंगा, लिंक्स के अंदर, कि आपको सिर्फ एक मुहिम जो शुरू करी है हमने इन मियाँ लॉर्ड्स के खिलाफ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसका पार्ट बने, अपनी वोट दें, ताकि हम इन्हें इम्पीच करके बाहर धक्के मार के इनको बाहर निकालें। अब आप सोच के देखिए कि जो मैं आपको एक काल्पनिक केस बताता हूं कि कोर्ट्स के अंदर क्या होता है, हमारे वकील क्या करते हैं, वही कपिल सिब्बल वाले, बिस्किट खाने वाले राहुल गंदगी और उसकी फैमिली के। पिद्दी भी वही बिस्किट खाता है और हमारा ये कपिल सिब्बल ये भी वही बिस्किट खाता है। ये हैरानी होती है कि दोनों में कंपटीशन चल रहा होता है, इसलिए राहुल गांधी ने भी वो कंपटीशन को खत्म कर दिया। वो पहले बिस्किट देता है अपने पिद्दी को, पिद्दी आधा बिस्किट खाता है, उसके बाद ये दे देता है या तो चंद्रचूड़ के मुंह में या कपिल सिब्बल के मुंह में, जो भी उसके पास बैठा हो, और ये भी बड़े खुशी खुशी वो बिस्किट खा लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कि जहां पर एक काल्पनिक केस हुआ और वहां पर जितने भी वकील थे वो गुहार लगा रहे थे ये चीफ जस्टिस के सामने कि मियाँ लॉर्ड, आप इस मोदी को रोकिए, इसने हमें पागल कर दिया है। और हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ अपनी बाबरी मस्जिद वापस चाहिए। और आप सब अभी इमेजिन कीजिए कि आप कोर्ट में वहां पर ये सारी सुनवाई सुन रहे हैं, और उस वक्त क्या हुआ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खचाखच वकीलों से भरा हुआ है, और जबकि जो 50 वकील थे वो एक साथ वो खड़े हो गए हैं, और ये मियाँ लॉर्ड इनको गुहार लगा रहे हैं मोदी से इन्हें बचाने के लिए, कि मोदी को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि सारे वकील पागल होते जा रहे हैं। भाई, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको रोकने के लिए ये दोबारा से कह रहे हैं कि भाई प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन ये वैसे तो चुनाव के बाद होनी चाहिए थी। 2019 में भी इन्होंने यही कहा था, अभी भी यही बोल रहे हैं कि हर काम 2000, बल्कि इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन तो हर एक 5 साल के बाद आएंगे, उसके बाद दोबारा बोल देते हैं अगले इलेक्शन के बाद। और आज जो ये केस हो रहा था, काल्पनिक केस बोल रहा हूँ, उसमें इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मियाँ लॉर्ड, जो ये फैसला दिया था आपने कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, आप इस फैसले को बदल दीजिए और हमें हमें वकीलों को हमारी बाबरी मस्जिद वापस दे दीजिए। और जो जज साहब हैं सामने, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिंग शुरू में उनको करनी पड़ती है, वो भड़क गए और उन्होंने बोला, हम मोदी को कैसे रोक सकते हैं? उसने कौन सा इलीगल काम किया है? उसने जो किया हमारे आदेश के बाद किया, और तुम लोग सारे पागल हो गए हो। और तुम क्या बोल रहे हो? भी तुम्हारी जो ये डिमांड है कि इस मंदिर को तोड़ के दोबारा से बाबरी मस्जिद बना देनी चाहिए, भाई ये डिमांड में अब हम क्या करें? उसने जो किया वो तो लीगली किया है, और तुम यहाँ पर क्या आए हो? क्या क्यों आए हो? पागल खाने में जाइए। वो ये जज साहब थोड़ी एक्टिंग करते हुए वकीलों को सुना रहे थे। लोग जो हैं, मैं भी बैठा हुआ था, मैं भी हंसने लग गया। अब वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा, मियाँ लॉर्ड जी, हमारे बाबर की बनाई हुई प्यारी सी मस्जिद इन्होंने तोड़ी, जिसके ऊपर इन्होंने मंदिर बना दिया। उन्होंने हमारे बाबर की मस्जिद तोड़ी थी, इसलिए हमें हमारे बाबर की मस्जिद लौटा दो। तो जज साहब बोल रहे हैं, अच्छा, तो वो तुम्हारा बाबर था जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद मस्जिद बनाई, और मंदिर वापस पाने के लिए हिंदू 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक बात बताइए, आपका जो ये बाबर है, ये आपका क्या रिश्ता लगता है उसके साथ? ये कहाँ से आया था और क्यों आया था? ये हिंदुस्तान में। अब वकील खड़े हुए, वकीलों ने बोला, जनाब वो तो अफगानिस्तान का था, हिंदुस्तान को तो लूटने की मंशा से आया था, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने जो मस्जिद बनाई थी
हम तो वो मांग रहे हैं, हमें बाबर कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ये तो आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है क्वेश्चन पूछने की। भाई हम तो अपनी सिर्फ मस्जिद मांग रहे हैं। मंदिर तो हिंदू कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जब कोई मस्जिद बन जाती है तो वो जगह उसी की हो जाती है। और अगर कोई मस्जिद शहीद होती है तो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उन्हें बड़ा दुख होता है। लेकिन मंदिर अगर टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं भी बन सकता है। मैंने कि अब जज साहब वो भी टैण में आ गए। यानी एक लुटेरे से तुम्हें इतनी मोहब्बत है, जो कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए थे, और उन्होंने आज दोबारा से अपने ही वंशजों के थ्रू उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। और अगर मंदिर कहीं और बन सकता है तो मस्जिद भी कहीं और बन सकती है। और तुम्हें तो जगह 5 गुना बड़ी जगह दे दी है, जाकर मरो वहां पे जाके अपनी मस्जिद क्यों नहीं बनाते। और अगर हम तुम्हें वो जगह ना भी देते तो भी कुछ गलत नहीं होता। तो हमने जब हर चीज को देखते हुए सब कुछ कर दिया, तो तुम रोते रोते मेरे पास क्यों आ गए हो, किसकी कहने पर आए हो। तो लॉयर जो थे, सारे वकील, उनकी तो हो गई बोलती बंद। और ये सब कुछ सुनकर जो सारे वकील थे उनकी बोलती हो गई बंद। और ये डर जैसे ही हमारे मियाँ साहब थे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि तुम कहते हो कि मस्जिद टूटने से दुनिया भर के मुसलमान दुखी होते हैं, तो भैया ये भी बता दो कि चीन में 1500 मस्जिदें खाक में मिला दी, इजराइल ने गाजा में 200 मस्जिदें गंजी कर दी है, गाजा में गंजी हो गई हैं 200 मस्जिदें। कभी कोई उनके लिए बोलता है? क्या तुम कभी भी उन मस्जिदों के लिए लड़ने चीन या गाजा तुम जाओगे? बोलो और जवाब दो। और जज साहब ने पूछा वकीलों से कि मुझे समझ नहीं आता, जब बाबर से ऐसी मोहब्बत है तो आप लोग भारत में कर क्या रहे हो, किस अधिकार से यहां पर रहते हो। हमने तो सुना है जहां इस्लाम शुरू हुआ उस सऊदी अरब की जो सरकार है उसी ने पैगंबर साहब और उनके रिश्तेदारों की भी कब्रें उखाड़ दी हैं और वहां पर सड़कें बना दी। भाई कई मस्जिदें तो वहां पर गिरा दी गई हैं। लेकिन आप में से कोई भी कभी बोला? कभी किसी की आवाज नहीं आई। और भारत के मुसलमान ने तो कभी बोला ही नहीं। अरे भाई इनका जो पाकिस्तान है वहां से कोई आवाज नहीं उठी, इतनी मजहबी कौम है ये। और एक बात सोच कर भी बता दो कि यदि किसी इस्लामिक देश में ऐसे मस्जिद का मामला होता है जैसा भारत में राम मंदिर का था, तब क्या मुसलमान 500 साल वेट करते? जबकि वो तो दूसरे धर्म के मंदिरों को विदेशों में जाकर भी ध्वस्त करते रहते हैं, और अपने मुल्क में भी वो करते हैं। और जज साहब ने भी एक एग्जाम्पल दिया, बामियान के जो बुद्ध के मंदिर थे, जैसे बेरहमी से गोलियां चलाकर उन्हें तोड़ा गया। तो जज साहब ने थोड़ा सा उनको ये दिखाया चेहरा, और सारे के सारे वकील जो थे वो हो गए खामोश। सन्नाटा आ गया जहां पर इतना मातम छाया हुआ था। आगे जज साहब ने कहा, तुम तो पहले भी आए थे कि मुकदमे की सुनवाई 2019 चुनाव के बाद कीजिए, अब कह रहे हो कि 2024 के चुनाव तक इसे सबका सारे कार्यक्रम को रोक देना चाहिए, और 2024 के बाद तुम बोलोगे 2029 के बाद इसको तोड़ दीजिए, मंदिर को वहां पर मस्जिद बना दीजिए। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जिसने तुम्हें यहां भेज दिया? भाई जज साहब जो हैं उन्होंने साथ में वकीलों को एक बार और बोली कि हमें पता चला है कि एक पार्टी है जिसने हमारे सामने हलफनामा दाखिल करके भगवान राम को काल्पनिक भी कहा था। उनके 3 नेता खुद अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर जा चुके हैं, फूल चढ़ाते हैं और वहां पर जाकर बोलते हैं हम आपके वंशज अभी भी भारत की सरकार में हैं और हम गजवे हिंद बनाकर ही छोड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जबकि वो अपने रिश्तेदार जो हैं उनकी उसी फैमिली की उसकी कब्र पर
इलाहाबाद में भी नहीं जाते। इसके बाद एक वकील ने बोला, जनाब सुना तो हमने भी है कि उनके एक नेता ने बाबर की कबर पर कहा था कि हम आपके वंशज हैं, अभी भी भारत हमारे कब्जे में है और हम गजवे हिंद की राह के ऊपर चल रहे हैं। उसके ऊपर जज साहब ने बोला, फिर हमसे या अदालत से तुम क्या उम्मीद रखते हो? जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ, तुम्हारी याचिका हम खारिज करते हैं। ये तो सिर्फ कूड़ेदान में डालने के ये काबिल है। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर और दोबारा से अपना मुंह मत दिखाना। तो दोस्तों, ये था वो केस जिसमें कपिल सिब्बल जैसे गद्दार चाटुकारों को इनका जो हाल हुआ है आप समझ सकते हैं। सिब्बल को तो टिप्पल बना दिया कोर्ट ने और आजकल बुरके में मुंह छुपा के बैठा हुआ है। आप इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए। ये कांग्रेसी है, ये लिबराडो के ऊपर जो हंस के हमें मज़ा आता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये मौका हमें 75 साल के बाद मिला है, इसे गंवाना मत। लेकिन जो ये जज साहब थे वो कौन थे? उनका नाम था सुमित जैन। और ये सारे वकील ये वही लिब्रांडो जो रोज़ चीखते हैं आकर टीवी के ऊपर, यही फटी हुई शेरवानी कि हमारी मस्जिद शहीद कर दी, हमारी जगह के ऊपर मंदिर बना दिया। और भाई तुमने 4000 मंदिरों के ऊपर अपनी मस्जिदें बनाई हैं, तुम्हें कोई और जगह मिलती नहीं थी क्या? और ये जगह कौन सी थी? गढ़ थे हमारे हिंदुओं के, तुमने तोड़ दिए। अब हम एक एक करके तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारे सामने तोड़ेंगे, तुम्हारे ख्वाब गजवे हिंद का तुम्हारे ही सामने तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब जज सुमित जैन यानी कि एक सनातनी अब इस देश में जाग गया है और ये जज साहब कोई भी दोबारा से जो मस्जिदें तोड़ेंगी, टूटी टूटी जाएंगी, इनको बहाल करने की अब देंगे ही नहीं जजमेंट्स। और वैसे भी 2024 के इलेक्शन के बाद ये जो कॉलेजियम सिस्टम ये कांग्रेस ने बैठाया हुआ है कि सारे चोर जो हैं वो इकट्ठे मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला चोर, चोरों का दादा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बनेगा। कोई भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई वोटिंग नहीं है, किसी की कोई मजाल नहीं है। ये चोर ही डिसाइड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा, अगला जज कौन बनेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो मुहिम के ऊपर मैंने शुरू किया था आपके साथ कि इस मुहिम को और तेज करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब जाकर आपको यस और नो पर आंसर देना है। आपका कहीं नाम नहीं आएगा, आपसे नाम नहीं पूछा जा रहा, आपसे कोई आपकी कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, आपको कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये डर हमने अपनी जेब में रखा हुआ है। क्यों? अब सनातनी डरने वाला ही नहीं है। अब हम युद्ध को जो इन्होंने हमारे साथ किया है हम इनके खेमे में लेके जाने वाले हैं। इसका साथ दीजिए और इस मुहिम का पार्ट बनिए। इस देश को बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.